Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज रहने वाली है। एंड आई होप कि आप अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और अगस्त मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही है मकर राशि आपके सही। तो पहले कार्ड्स ओपन करते हैं, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप कर रहे हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड से। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर आगे बढ़ोगे ना तभी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो अपने एफर्ट्स कम नहीं करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्वॉर्ड लिए है ये पर्सन। इसका काम क्या है, निगेटिव एनर्जीज को साइडलाइन करना। तो ये जो आपको पार मिल रही है ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, इसको समझिए। तो अगर आपको रिलेशनशिप में कोई पर्सन परेशान करके रखे हुए है या कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है, आपके वर्क प्लेस पे कुछ निगेटिव लोग प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिक वो लोग रिलीज़ होंगे, वो सिचुएशन रिलीज़ होगी, वो प्रॉब्लम रिलीज़ होगी, क्योंकि पूरी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बस अपने एफर्ट भी लगाना है। ऐसा नहीं कि आप सोच विचार कर रहे हैं और ऑटोमेटिक चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। आगे आके स्टेप लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो ना कुछ सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही वो इस सिचुएशन से बाहर आएंगे वैसे ही वो आपके साइड मूव करेंगे। ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको भी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना है और आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट बना रहता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। रिसोर्सफुल बनने को शो कर रहा है। तो आपके करियर में आपके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपको सही रिसोर्स को चूज़ करना है। ओके। और मे बी आपसे कुछ झूठ बोला गया है, कुछ चीज़ों को हाइड किया गया है आपके रिलेशनशिप में भी और करियर में भी, तो वो चीज़ें रिवील हो सकती हैं। कुछ लोगों को जो बिहेवियर आपके साथ रखा गया है उसका रिग्रेट है उनको, तो वो आपसे अपॉलॉजी भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज है। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगा कि आप इतने समय से लोगों की मदद करते आ रहे थे, लोग आपको बैक स्टेप कर रहे थे। कहीं एक रिग्रेटफुल एनर्जी आएगी ना, तब वो आपसे अपॉलॉजी ले सकते हैं। ये कार्ड ने गॉसिपिंग एनर्जी को भी शो कर रहा है। आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि गॉसिपिंग वाली एनर्जी में नहीं फंसना है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को नॉर्मल वे में लीजिए। ज़्यादा अगर आप गॉसिपिंग में अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे ना तो आपको ही बैक स्टेप मिलता है। ओके। और करियर में खास करके मैसेज आ रहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। नेक्स्ट आ गया पेज ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा स्लो मूवमेंट है, लेकिन पेज का कार्ड आता है तो आपको सक्सेस ज़रूर दिलाता है। लेकिन ये कार्ड सेल्फ फोकस्ड एनर्जी को भी शो करता है। तो अपने ऊपर ध्यान देना है आपको। न्यू बिगनिंग कर रहे हो, न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आते हुए दिख रहे हैं, न्यू स्ट्रैटेजीज़ आप कुछ अप्लाई करने वाले हैं। या आप सोच रहे हैं कि अगस्त जैसा भी आपका मंथ रहा है ना, सितंबर को आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। उसके लिए आप पूरी प्लानिंग बना रहे हो, अपना टाइम मैनेजमेंट सही कर रहे हो। ये कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को भी शो कर रहा है। तो इन 10 दिन में आपके कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ येलोइश एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो जो आप अभी तक डार्क मोड में चल रहे थे, डार्क से एक ब्राइट मोड में जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड मूव हो रहे हो। जो परेशानियाँ आप झेल रहे हो उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करके एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये बता रहा है कि आपके पर्सन रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट आपको देना चाह रहे हैं। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में अनक्लियर चल रही हैं तो उसको वो क्लियर करना चाह रहे हैं। लेकिन पेज का कार्ड है, मैंने बताया ना, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो करता है। समय लगेगा, हो सकता है सितंबर मंथ में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो, और 10 दिन में आप भी प्लानिंग बना रहे हो, आपके पर्सन भी प्लानिंग बना रहे हैं। कुछ तो है जो आपके साइड मूव हो रही है एनर्जी, किसी नए पर्सन की एंट्री को भी शो करता है। नेक्स्ट आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप किसी प्लेस से शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। मे बी आप बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी भी है। तो आप काफ़ी समय से अपने घर नहीं गए, घर को भी आप जा रहे हो, या कुछ पुराने फ्रेंड से मिलने वाले हैं, या कुछ ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं।
ये सारी चीज़ें तो अच्छी बात है, लेकिन ये कार्ड शो करता है मूव ऑन करने को। मूव ऑन करना वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप देख रहे हो ये बैगेज आप साथ लेके चल रहे हो, इस बैगेज को रिलीज़ करिए, वरना आपके मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है। माइंड में आप प्रॉपर नेगेटिव एनर्जीज चलाते रहते हैं, आपके साथ क्या हुआ, टॉक्सिक एनर्जीज़ को चलाते रहते हैं, फेलियर्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो अगर आप इतना सोच विचार करोगे और आगे बढ़ोगे तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। यूनिवर्स का काम है आपको रास्ता दिखाना, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, बाकी उस पर चलना कैसे है, चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो ध्यान दीजिए, इस बैगेज को रिलीज़ करिए। वैसे ये 10 नंबर का कार्ड आया है, तो 10 नंबर होता है कंप्लीशन का। तो आपकी एनर्जीज़ मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रही हैं, एक कंप्लीशन वाली एनर्जी में जा रहे हो। और जो आप बर्डन फील कर रहे थे इतने समय से, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या उस बर्डन को रिलीज़ कर रहे हैं। और ये एक कमिटमेंट को भी शो करता है कार्ड। तो आपके पर्सन या कोई नया पर्सन आपके साथ मूव होना चाह रहे हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, तो विद इन अ मंथ, या वैसे 10 नंबर का कार्ड है तो आफ्टर 10 डेज ये पर्सन आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। और स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है ना, वो रिलीज़ हो रही है। आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे तो आप मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे न्यू स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ आगे बढ़ रहे हो, बट निगेटिव एनर्जीज़ का बैगेज साथ लेके बस इसको रिलीज़ कर दीजिए। बाकी एनर्जीज़ आपकी पॉजिटिव लग रही हैं। और देखते हैं मकर राशि, क्या बात है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विन विन सिचुएशन में जाने को बता रहा है। एक लाइमलाइट में आप रह सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग आपकी इंक्रीज़ हो रही है, पब्लिक फिगर आप बन रहे हो, पैशनेट वे में रीस्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कम बैक वाली एनर्जी है। जो लोग अभी तक आपको एकदम डल समझते थे या आपके लिए डिमोटिवेटेड ज़्यादा करते थे, आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की कभी, वो तो दिख ही रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तभी आप इतना परेशान चलते हैं। वही जब ये शिफ्ट देखेंगे ना, ऑटोमेटिक उनको भी एक शॉकिंग वाली एनर्जी में वो जा सकते हैं कि आप में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे। उनको नहीं पता कि आपने कितना सेल्फ वर्क किया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको लेके आना है अपनी लाइफ में। करियर में सक्सेसफुल बनना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डील करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ फोकस्ड रहना है, तभी आप अट्रैक्ट करोगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करें, अपनी पर्सनैलिटी अपनी शाइनिंग वे में रखिए ना। अपने आप को इतना डिमोटिवेटेड करके रखते हैं। आपके लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है करियर में, तो उसको गैदर करके उसके लिए उस पर एफर्ट लगाना है, अपना 100% देना है। बाकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती हैं, तो आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। वैसे ये वेडिंग का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, तो विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं किसी नए पर्सन के साथ, या अपने ही रिलेशनशिप में आप एक मैरिज वाले कमिटमेंट में जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे हो 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सबसे पहले 10 से 5 की एनर्जी आ गई है। प्रॉब्लम्स को आप आधा कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, मतलब प्रॉब्लम्स आप धीरे धीरे करके रिलीज करोगे। अगर मैं 6 से 5 की ओर जाऊं, ये भी कहीं ना कहीं कम होने को बता रहा है। तो आप धीरे धीरे लाइफ में प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे, टेंशन्स को ख़त्म करोगे और न्यू स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, सेल्फ वर्क करना है। तभी 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है कि आपको आगे आके स्टेप लेना पड़ेगा, डोर ओपन करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं, ऑप्शंस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस भी आपके साइड आना चाह रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन रहे हो। तो अगर आप इस मोड में रहोगे तो लोग आपके पास होके भी दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस विन विन सिचुएशन में रहोगे तो ऑटोमेटिक लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। और सिर्फ मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल वे में भी आपसे लोग एडवाइस लेने आएंगे। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस एनर्जी में रहना है कि इस एनर्जी में रहना है। ऑब्वियस सी बात है, आप इसको ही चूज करेंगे। तो सितंबर मंथ में ये शाइनिंग पर्सनैलिटी बनाइए अपनी, और अभी जो आप में वीकनेस है उस पर काम करिए। लास्ट कार्ड देखते हैं मकर राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। 3 ऑफ स्वॉर्ड। पेनफुल सिचुएशन दिख रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है 10, 5, 3 एनर्जीज का कम होना। ठीक है, तो ये जो पेनफुल सिचुएशन, आपका हार्ट ब्रेक जो किया गया है, आप इतने नेगेटिव एनर्जी से निकले हैं, इतना स्ट्रगलिंग फेस आपने देखा हुआ है, डार्क मोड में आप जा चुके हो, पिछले 3 साल की एनर्जीज आ रही हैं, या मोर देन 3 इयर्स आप इस एनर्जी को झेलते आ रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को झेलते आ रहे हैं।
आपको ज़्यादातर रिलेशनशिप में ही बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला हुआ है, तभी ना तो आप अपने करियर पे कभी ध्यान दे पाए, ना तो अपने फैमिली मेम्बर्स पे ध्यान दे पाए, ना कभी सेल्फ पे भी आपने ध्यान दिया है। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशनशिप ही ख़राब चला है। वो एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही हैं और जैसे ये एनर्जीज़ रिलीज़ होंगी वैसे ही आप एक विन विन सिचुएशन में जाओगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको हिंट दे रहे हैं, आपको इसी ऑरा से, इसी नेगेटिव एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करना है और आप कर रहे हो कोशिश और निकल पाओगे। सितंबर मंथ फाइनली इस कार्ड को आप देखोगे ही नहीं अपनी रीडिंग में। आप ये नोटिस करिए, जब भी सितंबर मंथ की रीडिंग आई, ये कार्ड आपके लिए विद इन अ मंथ बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि ये आपकी एंडिंग हो रही है इस कार्ड के साथ नेगेटिव एनर्जीज की। ठीक है, ये सिर्फ आपको लास्ट में क्यों आया, क्योंकि आपको हिंट दी जा रही है कि आपको इसी डिप्रेसिंग मोड से, इसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आना है जो आपको परेशान करके रखे हुए है मेंटली। अपनी स्ट्रेंथ बना के रखिए। देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रेंथ वाली पर्सनैलिटी में आप आ गए हो। लियो का कार्ड है, तो मे भी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। अपनी पावर में आ रहे हो, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, मतलब आपका जो ऑरा एटीट्यूड रहने वाला है ना, एक नेक्स्ट लेवल पे ही रहेगा। लेकिन अपने ऊपर ध्यान तो दीजिए कि आपको इस स्ट्रेंथफुल वाली सिचुएशन में रहना है, इस 5 ऑफ पेंटिकल्स में रहना है। ओके, इसको यूटिलाइज करिए। अभी चेक करते हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लास्ट 10 डेज में क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। लुक फॉर अ साइन, तो मे भी आपको कुछ एंजल्स नंबर नज़र आ सकते हैं, कुछ ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हो, तो उन मैसेजेस को रिसीव करिए और इम्प्लीमेंट करिए। कुछ तो है जो आपके सही मूव हो रही है एनर्जीज। चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है स्कॉर्पियोज आपके साइड। योर कॉल विल बी आंसर्ड, तो मैं बोल रही हूँ ना कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं माइंड में, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको भगवान दे रहे हैं। आपकी प्रेयर्स खास करके सुनी जा रही हैं। आप क्या प्रे कर रहे हो, आप कितना स्पिरिचुअली एक्टिव है, भगवान आपका हर पल साथ देते हैं। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, टॉरस का कार्ड है, तो मे बी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे। प्रोस्पेरिटी आपका इंतजार कर रही है, एबंडेंस आना चाह रहे हैं। तो ये तो विन विन सिचुएशन ने पहले ही शो कर दिया, लेकिन अभी थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए, तभी आप ये प्रोस्पेरस लाइफ देख पाएंगे। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, तो आपकी जहाँ पर भी ट्रैवल होने वाली है, काफ़ी एंजॉय करने वाले हो आप। सेफ रहेगी ट्रैवल, हैप्पी एनर्जीज दिख रही हैं। जर्नी आपकी बहुत पॉजिटिव रहेगी। जिस काम के लिए आप जाओगे वो आपके काम बनेंगे, रुके पड़े हुए काम भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है, तो ये एक मिरर एनर्जी को शो करता है। तो जैसा आप फील कर रहे हो वैसा ही आपके पर्सन फील कर रहे हैं। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे वो एनर्जीज आपको दी जाएंगी, जैसा विजुअलाइज करोगे वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो एक रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है, तो यही एनर्जी आप देख रहे हो। तो ध्यान दीजिए कि आप ऐसे थॉट्स हैं जो माइंड में लेके आ रहे हैं, जो आप इन रियलिटी चाहते नहीं हो लेकिन ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ये ना करें, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसा कहीं ना कहीं वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है मकर राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।